नमस्कार, मैं रिया। आप देख रहे हैं गांधीनगर का सबसे पहला हिंदी न्यूज चैनल तस्वीरें गांधीनगर। तस्वीरें गांधीनगर में आज मिले गांधीनगर की शख्सियत रिटायर्ड आईएएस प्रवीण गढ़वी जी से, जिन्होंने दलित साहित्य में अपना पूरा जीवन लगा दिया। मूल महसाणा के मोढेरा में जन्मे प्रवीण गढ़वी जी के पिता खेत सिंह गढ़वी एक शिक्षक थे और चारणी साहित्य के बहुत बड़े विद्वान थे। माता केसरबाई गृहिणी थे। बड़े भाई बीके गढ़वी जी अहमदाबाद विवेकानंद कॉलेज में प्रिंसिपल थे। दो भाई और एक बहन में सबसे छोटे प्रवीण गढ़वी जी की प्राथमिक शिक्षा मोटेरा प्राथमिक स्कूल में हुआ था। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा और कॉलेज की पढ़ाई अहमदाबाद स्वामी विवेकानंद कॉलेज में हुई है। एमए और बीएड भाषा भवन यूनिवर्सिटी से किया और एक साल शिक्षक की जॉब भी की। लेकिन प्रवीण गढ़वी जी की सोच एक नई मंजिल की ओर थी। उन्होंने 1979 में यूपीएससी पास किया, जीपीएससी में उत्तीर्ण हुए। प्रवीण गढ़वी जी ने गुजरात सरकार में अलग अलग डिपार्टमेंट में सुचारू कार्यशैली से अपनी एक अलग पहचान बनाई। लखतर मामलतदार के बाद थराद में डेप्यूटी कलेक्टर के तौर पर 1981 में नियुक्ति हुई। आरडीसी खेड़ा अहमदाबाद डीएलआर के ओहदे पर काम किया। 1990 में गांधीनगर में आए, जहां सिविल सप्लाई नर्मदा निगम में अधिकारी के तौर पर कार्यभार संभाला। नियामक समाज सुरक्षा के पद पर काम किया। भाषा नियामक डायरेक्टर एससी वेलफेयर में भी अधिकारी रहे। साल 2000 में आईएएस के तौर पर नियुक्ति हुई। लेबर कमिश्नर के ओहदे पर काम किया। वर्ष 2003 से 2006 तक अमरेली कलेक्टर के पद पर रहे। नियामक म्यूनिसिपल एडिशनल कमिश्नर उद्योग भवन में कार्यरत रहे हैं। नियामक एससी के बाद वर्ष 2011 में प्रवीण गढ़वी जी रिटायर्ड हुए। पिता खेत सिंह, जो कि एक शिक्षक और चरणी साहित्य के विद्वान थे, उनसे प्रेरित होकर बचपन से ही साहित्य में विशेष रुचि थी। किताबों में पिता खेत सिंह का नाम देख छोटे प्रवीण गढ़वी जी को हमेशा ये हुआ करता था कि मेरा नाम कब इस किताबों में छपेगा। इस बच्चे ने 5वीं कक्षा में सबसे पहले काव्य की रचना की। यही काव्य अखबार में भी छपा। पिताजी तो खुश हुए और बेटे प्रवीण को हंसते हुए बताया, भाई आपकी कविता छपी है, आपका नाम आया है। छोटे से प्रवीण गढ़वी जी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। यही लगन से प्रवीण गढ़वी जी ने साहित्य की ओर अपना रुख लिया। हाई स्कूल में स्टोरी कविताएं लिखी। कॉलेज में अपने बचपन के गांव मोढेरा की बातें अहमदाबाद के बारे में लिखा। मुख्य विषय संस्कृत में ग्रेजुएट होने वाले प्रवीण गढ़वी जी ने ये साहित्य अपने प्रोफेसर पिनाकिनी दवे जी को पढ़ने के लिए दिया। उन्होंने तारीफ की और इसी सभी कहानियों का पहला एडिशन सूरजपंखी के नाम से पब्लिश हुआ और 1997 में गुजरात सरकार की ओर से पुरस्कार दिया गया। ये उपलब्धि अखबारों में छपी तब प्रवीण जी को पता चला। अपने पहले ही साहित्य एडिशन को अवार्ड मिलना एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। बचपन से ही प्रवीण गढ़वी जी को दलितों के लिए विशेष स्नेह रहा है। समाज में सालों से दलितों के प्रति उपेक्षा को देखा नहीं जाता था। दलितों की समस्याओं को बातों में उजागर कर मंदिर प्रवेश न कर वो दोस्तों एडिशन पब्लिश हुआ। इससे एक खलबली मच गई। कई लोगों को ये गवारा नहीं हुआ। 1994 में प्रथम दलित संग्रह अंतर्व्यथा पब्लिश हुआ। जॉब से निवृत्ति के बाद आबर छेड़ना ओछा लिखा। पहले से ही बुक्स रीडिंग के शौक के कारण कई साहित्यकारों की लिखी बातें जानने का मौका मिला। प्रवीण गढ़वी जी के 2 एडिशन तैयार हो रहे हैं। दलितों के प्रति सहानुभूति के कारण प्रवीण गढ़वी जी के सभी लेख में दलितों के बारे में लिखा गया है। समाज में पिछड़ी जाति के लोगों को हमेशा अपमानित किया जाता है। उनका ये भी कहना है कि दलित समाज अस्पृश्यता से पीड़ित है। ये विश्व की सबसे बड़ी समस्या है। प्रवीण गढ़वी जी के मन में दलितों के प्रति इतनी संवेदना है कि उनके सभी पुस्तकों में यही दर्द दिखाई देता है। उनके यही कार्य को देखकर गुजर रत्न द्वारा स्वर्ण चंद्रक अवार्ड मिला। प्रवीण गढ़वी जी की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि वे खुद दलित परिवार से नहीं हैं, किंतु दलित साहित्य अकादमी के ट्रस्टी के तौर पर नियुक्त हैं। प्रवीण गढ़वी जी जब अमरेली में कलेक्टर थे, तब कवि कलापी के लाठी गांव में लोक भागीदारी से कलापी संग्रह का निर्माण किया था। इस कार्य के लिए प्रथम पुरस्कार भी मिला था। आज तक प्रवीण गढ़वी जी ने 11 कविता संग्रह, 8 लघु कथा, 5 हिंदी में कहानियां, क्रिटिक्स, अनुवाद जैसी कई सारी साहित्य की रचना की है। आज भी ये सिलसिला कायम है। प्रवीण गढ़वी जी ने ज्यादातर अपने जीवन काल में दलितों के प्रति समाज का अलग व्यवहार देखकर सभी साहित्यिक रचना का उद्भव हुआ है। सवाई कस्तूरबा, फुटेली रकाबी, भाड़ुआत, वर घोड़ो, मूछ, ये सभी रियल लाइफ से जुड़ी हुई कहानियां हैं।
प्रवीण गढ़वी जी की पत्नी गीता जी का मानना है कि सही में दलितों को आज भी बहुत कुछ सहना पड़ रहा है। हमारे विचारों में अभी भी अस्पृश्यता है, जो एक बहुत ही बड़ी समस्या है। प्रवीण गढ़वी जी के परिवार में बड़ी बेटी ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड है, तो बेटा आसफ गढ़वी गुजरात सरकार के फाइनेंस विभाग में नायब सचिव के ओहदे पर है। अपने दोनों जुड़वा पौत्र आदित्य और अगस्त, जो गांधीनगर सेंट जेवियर स्कूल 5वीं कक्षा में पढ़ते हैं, उनके साथ वक्त बिता रहे हैं, मगर साहित्यिक रचना का काम अभी भी कर रहे हैं। प्रवीण गढ़वी जी को साहित्य के अलावा बर्ड वॉचिंग का और फोटोग्राफी का भी बहुत शौक है। आज तक पूरे भारत में जितनी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सब विजिट कर चुके हैं। साथ में पेंटिंग भी अच्छी बनाते हैं। जगजीत सिंह, पंकज उदास, मुन्नी देवी, आबिदा परवीन के हिंदी गजल सुनना अच्छा लगता है। बॉलीवुड मूवी देखने का भी जबरदस्त शौक है। ज्यादातर आर्ट फिल्में देखना पसंद करते हैं। मशहूर फिल्म डायरेक्टर श्याम बेनेगल बासु चैटर्जी से काफी प्रभावित है। राज कपूर, शबाना आजमी, स्मिता पाटिल पसंदीदा कलाकार हैं। स्विमिंग का भी काफी शौक रखते हैं और कभी कभी थोड़ी सी कुकिंग भी कर लेते हैं। अपने पूरे जीवन में प्रवीण गढ़वी जी ने सभी मकामों को बखूबी निभाया है, जिंदगी को पूरी तरह से एंजॉय किया है और आज भी दलितों के प्रति सहानुभूति रखने वाले और समाज का नजरिया बदलने का काम करने वाले इस दलित प्रेमी प्रवीण गढ़वी जी को तस्वीरें गांधीनगर की ओर से शत शत वंदन। વેદોના સમયમાં વર્ણાશ્રમ હતો, પરંતુ અસ્પૃશ્યતા નહોતી. અને વેદોમાં જ્યારે જે પુરુષ સૂક્ત છે એ બહુ પાછળ દાખલ થયું છે. અને પુરુષ સૂક્તે પહેલી વાર એવું કહ્યું કે શૂદ્રો બ્રહ્માના ચરણમાંથી ઉત્પન્ન થયા, ત્યારથી શૂદ્રો અસ્પૃશ્ય થવા લાગ્યા. એ પહેલાં આવી કોઈ દિવાલો નહોતી. અને વિશ્વામિત્ર માન લો કે ક્ષત્રિય હતા અને ઋષિ થયા હતા, એવા અવેશકલ્લુષ નામના એક શુદ્ર ઋષિ પણ, ઘણા બધા શુદ્ર ઋષિઓ પણ થઈ ગયેલા છે. એટલે વર્ણાશ્રમની પ્રથા આ વેદો અને ઉપનિષદો પછી વધારે વધારે સ્ટ્રોંગ થતી ગઈ. એની સામે પહેલો બળો ભગવાન બુદ્ધે કર્યો, મહાવીરે કર્યો, અને કહ્યું કે આ સિસ્ટમ ખોટી છે, આવું વર્ણાશ્રમ હોવું ના જોઈએ, અસ્પૃશ્યતા ન હોવી જોઈએ. પણ એમના કહેવા છતાં દેશ પર અસ્પૃશ્યતા ગઈ નહીં. કબીરે પણ કહ્યું તો પણ ના ગઈ. મહાત્મા ફૂલે પછી થઈ ગયા, મહાત્મા ફૂલેના કહેવાથી પણ નથી. આખરે એમાં ગાંધીજી અને આંબેડકર થયા. એમાં સૌથી પહેલો વિરોધ આંબેડકરે કર્યો અને ગાંધીજીએ આ ઇસ્યુને બનાવ્યો. હવે આ જે વર્ણાશ્રમની પ્રથા છે, માત્ર ભારતની યુનિક પ્રથા છે. બીજા દેશોમાં પણ વ્યવસાયો છે, પણ કોઈપણ વ્યક્તિ કોઈપણ વ્યવસાય કરી. સોનીનો છોકરો સુથારી કામ કરી શકે, સુથારીનો છોકરો દરજી કામ કરી શકે. આજે થોડાક વધતા અંશે એવું તો થયું છે. એક્ઝેક્ટ વર્ણાશ્રમ તો રહ્યો નથી, પરંતુ વર્ણાશ્રમની જે અસ્પૃશ્યતા છે એ તો એઝ ઇટ ઇઝ રહી છે. એમ એ નાબૂદ કરવા માટે ગાંધીજી અને આંબેડકરે ઘણા બધા પ્રયત્નો કર્યા છે. સરકારે પણ કાયદાઓ કર્યા છે, કડક કાયદાઓ કરેલા છે. તેમ છતાં લોકોની માનસિકતા સુધરી નથી અને અનામત સહન થતી નથી અને એની સામે રોષ થાય છે. એટલે કે અસ્પૃશ્યતાનો ઇસ્યુ એ આ કંઈક યુનિક ઇસ્યુ છે. આખા વિશ્વમાં આવો ક્યાંય પણ નથી અને એ હજુ સુધી પણ આપણે નાબૂદ કરી શક્યા નથી. અને એના કારણે જ એમાંથી દલિત સાહિત્ય અને જે દલિતોમાં જે બળવાની ભાવના ઉત્પન્ન થઈ છે એ એનું કારણ છે. तस्वीरें गांधीनगर में जानकारी देने के लिए 8401088677 पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए गांधीनगर का पहला हिंदी न्यूज चैनल तस्वीरें गांधीनगर।